बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चटखारा हाउस में आज हम जलफ्रेजी बनाएंगे, चिकन जलफ्रेजी। खाने में इंतहाई मजेदार और बहुत आसान तरीके से बनेगी। तो चलिए इसको हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। चिकन 500 ग्राम है, जिसको मैंने जिस तरह देखें आप देखें थोड़ी मोटी स्ट्रिप्स में काट लिया है। 3 बड़े प्याज हैं जिसको थोड़े से मोटे स्लाइसेस में काटा है। 3 अंडे हैं। 1 कप टमाटो पेस्ट है, आप टमाटर ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप घी है। हाफ कप टमाटो केचप, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस ये 2-2 टेबल स्पून है। नमक 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है जो कश्मीरी लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून मिर्चों का पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी। 1 टेबल स्पून हरा धनिया पिसा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून गरम मसाला, काली मिर्च और चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। टमाटर हैं 3 बड़े साइज के थे जिनके मैंने बीज निकाल दिए हैं। और इसी तरह 3 बड़े साइज की शिमला मिर्च थी जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो घी है वो मैं डालूंगी, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है, 2 टेबल स्पून डाला है घी मैंने। और इसमें हम पहले चीजों को स्टर फ्राई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी अंडे। इसमें अंडे मैंने फेंट लिए थे, उसमें मैंने नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल ली थी ताकि वो फीके ना लगे। अंडा एक साइड से पक चुका है, अब इसको हम टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से इसको हम सेक लेंगे ताकि कच्चा ना लगे। अंडा तैयार हो चुका है तो इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। उसी बर्तन में मैं मजीद डालूंगी थोड़ा सा घी। चूंकि हमने चीजें स्टर फ्राई करनी, लिहाजा बहुत ज्यादा घी या ऑयल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। और इसको हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको हम स्टर फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर तब्दील हो जाए और हल्के से इसके ऊपर गोल्डन से मार्क आने लग जाए। तब तक हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन फ्राई हो चुका है और उसके ऊपर हल्के हल्के जो ब्राउन से मार्क्स हैं वो आने लग गए हैं। बस हमें इसी तरीके का चिकन चाहिए, तो इसको अब हम निकाल लेंगे अलहदा बर्तन में। मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, आप देखें तकरीबन चिकन गल ही चुका है। तो चलें अब इसको हम अलग प्लेट में निकालते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल या घी डालने के बाद जो प्याज थी हमने उसको स्टर फ्राई करना है। प्याज में मुसलसल चम्मच चलाएंगे और उसको स्टर फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याज को है अगर आप स्टर फ्राई नहीं करेंगे तो वो बाद में बहुत ज्यादा पानी छोड़ देगी और वो मैशी हो जाएगी और उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। इसको भी हम अलग बर्तन में निकालते हैं। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल के इसको स्टर फ्राई करेंगे। स्टर फ्राई करने का मतलब ये होता है कि एक सब्जियों के ऊपर एक शाइन सी आ जाती है और जब वो दोबारा हम इसको जब संबल करते हैं या दोबारा हम मिक्स करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पानी नहीं छोड़ती हैं। तो बस फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए शिमला मिर्च को भी स्टर फ्राई कर लेंगे। सब्जियां आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। दो मेरे घर में जिस तरह पसंद किया जाता है मैंने उसी तरीके के हिसाब से उसी तनासुब से सब्जियां रखी हैं जी। और आखिर में हम टमाटर डालेंगे और इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि हल्की सी शाइन आ चुकी है। इसको भी हमने बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। अब वापस चलते हैं, हम बर्तन में हम डालेंगे सबसे पहले चिकन डालेंगे जो हमने प्लेट में पहले निकाल के रखा हुआ था। इसमें हम टमाटो पेस्ट डालेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि टमाटो पेस्ट ना हो तो आप टमाटर भी इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और मुसलसल चम्मच चलाएंगे, चिकन में अगर कोई कसर रह जाए तो वो भी पूरी हो जाएगी। इसमें अब जा रहा है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जो इसके फ्लेवर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो आपको बताए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ हम इसकी चिकन की भुनाई करेंगे। और भुनाई के दौरान ही जो चिकन है वो जो कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी और वो गल जाएगा। इसको मैं अब रख दूंगी, फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और ताकि जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से चले जाएं। और अब आप देख सकते हैं कि मसाले भुन चुके हैं मसाले के साथ चिकन, और इसमें अब हम टमाटो केचप शामिल करते हैं और मुसलसल चम्मच चलाते हुए ताकि जो केचप है और मसाले हैं वो यकजान हो जाए। और चम्मच चलाते हुए अब हम इसको एक तरीके से भून लेंगे और चिकन जो है वो गल चुका है जी। चिकन तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले के साथ इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो सके। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज जो हमने अलग निकाल के रखी थी और हल्के हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे। पानी इसलिए डाला था कि सब्जियां हर चीज ड्राई होगी तो वो थोड़ा सा उसको मिक्स होने में प्रॉब्लम ना हो।
साथ ही इसमें हम अंडा शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे और हल्के हाथ से इसको हमने मिक्स करना है। आप देख रहे हैं कि मैं ओवर मिक्सिंग नहीं कर रही हूँ, बस हल्के हल्के हाथ से मैं कट करते हुए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करना है। अब ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। साथ ही इसके साथ मैं बटर गार्लिक राइस बना रही हूँ और चूंकि ये इमरजेंसी में बन रहे हैं, क्योंकि इसको रोटी नहीं मैं चावलों के साथ सर्व करना चाह रही थी, तो मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। पहले 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, सॉरी घी डाला है मैंने इसमें, और तकरीबन 150 ग्राम जो है मैंने डाला है अंदाजे से 5 से 6 टेबल स्पून है बटर है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑयल या घी डालने का मकसद ये होता है कि बटर अगर डायरेक्ट डालेंगे तो वो जल जाता है। अब आप देखें जो हमारा वो पकने लग गया था, ऑयल और घी जो हमारा डाला था हमने, इसमें अब मैं गार्लिक और हरी मिर्चों का जो कूटा हुआ था मैंने डाला था, इसमें मैंने फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, वो डाल के इसमें हम फ्राई करेंगे और बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है। इसमें 1 चम्मच मैंने सिरका डाला है और 1 ही चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है। नमक डालेंगे चावल के अकॉर्डिंग। चावल मेरे पास 1 किलो हैं जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे। उससे अकॉर्डिंगली 1 लीटर मैंने पानी डाला है। 1 लीटर से थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ। और चावल जो भिगो कर रखे थे वो इसमें कुकर में अब मैं शामिल करूंगी। चावल डाल दिए हैं, इस स्टेज पर आप नमक चख सकते हैं। और दूसरी साइड पे जो चिकन जलफ्रेजी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। लीजिए, हमारी मजेदार चिकन जलफ्रेजी विद गार्लिक बटर राइस तैयार है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।